अच्छा देखो, अभी मेरे पास क्वेश्चन है। आज हम ये हेल्प के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पास्ट पेपर्स के। ये थ्योरेटिकल ना। वो बोले कि हाइड्रो एल्केन कंटेन्स कार्बन हाइड्राइड बॉन्ड। द सिंपलेस्ट हाइड्रो एल्केन इज मिथाइल आयोडाइड, या हाइड्रो मीथेन भी जिसको बोल सकते हैं ना। CH3 कैन बी मेड फ्रॉम द मिथेनॉल। यानी सिंपल सेट क्या हो रहा है, आपका जो OH है वो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब वो बोल रहे कि आइडेंटिफाई अ रिएजेंट दैट कैन कन्वर्ट OH टू CH3I। यानी कि सॉरी, ये उल्टा हो रहा है। OH से यानी कि मिथेनॉल से मेरे पास बन रहा है CH3I ना। तो मुझे क्या यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा PCl3, या सॉरी PI3, या PI5। सही है। इनमें से कोई एक यूज़ करना है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि 1,2 डाई आयोडोएथेन कैन बी मेड बाय bubbling ethene into iodine. Fully name the type of mechanism shown in this reaction. देखो, इथीन के जरिए हो रहा है ना, इथीन के जरिए हो रहा है और कुछ चीज की ऐड हो रही है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एडिशन। यहाँ पे असल में मार्क्स किसके हैं? ये एडिशन के हैं ना। सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक भी वो बताने के हैं। तभी उसने बोला कि फुली नेम द टाइप ऑफ मैकेनिज्म ना। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है। वो बोल रहा है कि जे रिएक्ट विद द NaOH फॉर्मिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यूज्ड। यानी कि जे जो है मेरे पास NaOH से रिएक्शन करेगा और वो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, सही। अच्छा, अब ये तो स्केलेटल फॉर्मूला, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको स्ट्रक्चर में चेंज कर लो। CH3 CH3I CH2 CH3। ये मेरी कार्बन चेन हो गई। ये मेरा अल्काइल ग्रुप हो गया नीचे, और ऊपर मेरा ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या होगी हमारे पास? इसकी नेमिंग होगी 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद बोला है कि जे रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म के। जे जो है वो NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर रहा है और के बना रहा है ना, आयोडीन के बदले OH आ रहा है। बोले ने फुली नेम द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ जे विद NaOH ना। तो ये हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बन रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है। वो मुझे बोल क्या रहा है? वो मुझे बोल रहा है कि भाई जे रिएक्ट्स विद NaOH डिसॉल्व इन इथेनॉल टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू एल्कीन LMN। एल्कीन L इज शोन, और उसका मुझे M बनाना है। अच्छा देखो, अगर मैं हाइड्रो ये हेलोजन एल्केन का NaOH ये एक्वस से करें तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। और अगर मैं यही NaOH का इन इथेनॉल कर दूं ना, ये एक्वस ना हो, यही NaOH का इन इथेनॉल कर दूं, ये एक्वस ना हो, तो एल्कीन बनता है ना, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब वो कैसे बनता है? देखो, जैसे ये मेरे पास है ना। अब यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले तो ये आयोडीन जो है यहाँ से एलिमिनेट होगा। यहाँ से आयोडीन एलिमिनेट होगा, और ये जो दोनों CH3 हैं ये दोनों सेम है ना। अब देखो, यहाँ से मेरा ये आयोडीन जाएगा, और जो इसके वो नेबरिंग कार्बन है ना, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि नीचे वाला और वो लेफ्ट वाला तो सेम ही है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से मेरे पास एक यहाँ पे दो आइसोमर बन सकते हैं ना, दो ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो यहाँ से H चले आए,
और एक में यहाँ से एच चली है। तो ये दो, ये प्रोडक्ट मेरे पास वो बन सकते हैं। अगर वो लेफ्ट वाले से एच जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CH2, सी डबल बॉन्ड CH3, CH2 CH3। ये मेरे पास कब बनेगा, जब वो लेफ्ट से एच जाएगा। और अगर वो राइट से एच चले आए तो क्या बनेगा मेरे पास, यानी यहाँ से एच चले आए ना राइट वाले से, तो बन जाएगा सी डबल बॉन्ड CH3। और ये दो CH3 यहाँ पे आ गए। सही। तो अब ये मेरे पास ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो एक तो मेरे पास ये बन रहा है, एक मिनट इनको नीचे ले आते हैं। एक तो मेरे पास ये बन रहा है, ये मेरे पास कौन सा, अगर मैं इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊं तो ये बन रहा है, जो मेरे पास ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है ना, ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वो बन रहा है। तो दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा मेरे पास ये बन रहा है, इसका स्केलेटल फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, स्केलेटल ये बनेगा। ये मेरे पास इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, एम का जो मैंने नीचे बनाया। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि इन द बॉक्स प्रोवाइड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम, जो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई एल डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कि एल ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं शो कर रहा है। अच्छा देखो, इसका जो है ना हमारे पास बहुत ही सिंपल सा रीजन है ना, ये मेरे पास क्या है, यूं कर गया ना, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 CH3, और यहाँ पे एक पे CH3 और एक पे एच है। तो ये जो एल है इसके पास दोनों वो ग्रुप्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसपे दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, CH3 आ रहा है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोला है कि एल रिएक्ट विद concentrated L reacts with concentrated acidified KMnO4 to form propane 1 and another organic compound. Identify the other organic compound. अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये होगा क्या, सबसे पहले तो इसको रब कर देते हैं, जो पुराना काम है हमारे पास। देखो वो हॉट KMnO4 के जरिए कर रहा है ना, अच्छा सही है, ये हॉट KMnO4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि ये हॉट ऑक्सीडेशन है, कोल्ड नहीं है। एल्कीन में आपको पता होगा हॉट एंड कोल्ड दोनों ऑक्सीडेशन होती हैं, सही। तो ये आपके पास क्या बनाएगा, तो ये आपके पास देखो यहाँ से क्या होगा, ये वाला टी डबल बॉन्ड यहाँ से वो टूटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड वो पूरा टूट जाएगा। ये कार्बन CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड टूटा, तो दो वैलेंसी वेकेंट हो गई, वहां पे क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड हो, ये क्या बन गया, कीटोन। और ये वाला जो था यहाँ पे ये यूं था ना, सी, ये CH3 था, और यहाँ से भी पे एक H था, और ये डबल बॉन्ड था ना। तो यहाँ से ये H भी वो टूटा, और यहाँ से डबल बॉन्ड भी टूटा कार्बन का। तो ये दोनों वैलेंसीज इसकी क्या हो गई, वेकेंट हो गई। तो यहाँ पर आ गया O, और यहाँ पे आ गया OH, तो ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। क्या बन गया, ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास बन गया, यानी इथानोइक एसिड। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि
Propane 1 react with the Axis alkaline aqueous iodine. Complete and balance the equation for this reaction. यहाँ पे बनाएगा आपका वही 3 और 1। अभी मैं इस तरफ नहीं आ रहा, फिर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना अगर ये बैलेंस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो हमारा अभी जो मेन फोकस है वो रिएक्शन की तरफ है। और बोले कि स्टेट वन ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेड इन द रिएक्शन C6। येलो पीपीटी आएंगे ना, ठीक है, ट्राई आयोडोमेथेन, येलो पीपीटी आएंगे। उसके बाद वो बोला कि लूकस reagent is a mixture of HCl and ZnCl2 primary, secondary, and tertiary alcohol can be distinguished by their reaction with the Lucas reagent। ठीक है, alcohols react with the HCl in Lucas reagent to form halogen alkene। ZnCl2 act as a homogeneous catalyst for these reactions। Explain and explain the meaning of a term homogeneous in the same state or phase, in the same state or phase। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोला है कि भाई पेंटेन 3 reacts slowly with HCl to form secondary halogen alkene। Complete the equation for this reaction using the structural formula। ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब जो ये OH है ना, ये जस्ट इस Cl को रिप्लेस कर लेगा, तो ये क्या बना लेगा मेरे पास, वही जो OH है Cl को रिप्लेस करेगा, Cl यानी OH को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा C2H5CH, Cl, और ये बन जाएगा H2O ना। जब Cl OH को रिप्लेस कर रहा है तो OH भी तो Cl को रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब बोले द फास्टेस्ट रिएक्शन shown by the Lucas reagent is with the tertiary alcohol। Draw the structure of the tertiary alcohol that is the isomer of pentane 3। यानी पेंटेन 3 का आइसोमर हो। काफी आसान है, इसमें है क्या, ये पेंटेन 3 है ना। अब इसको अच्छा बनाना टर्शरी अल्कोहल ही है ना, तो एक पे CH3 बना दो, पेंट है ना, दूसरे पर भी CH3 बना दो, और एक यहाँ पे C2H5 बना दो, ये मेरे पास बन गया टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया हुआ था वो सेकेंडरी था, ये सेकेंडरी दिया हुआ था यूं करके Ca, उसके साथ देखिए H अटैच है, एक C2H5 है और दूसरा भी C2H5, और ये OH है। ये हमारे पास रियल था, हमने आइसोमर बनाई, ये सेकेंडरी था और ये हमने टर्शरी बनाया। अच्छा उसके बाद वो बोले कि टर्शरी अल्कोहल टेंड्स टू रिएक्ट विद द लुकस एजेंट यूजिंग द सेम मैकेनिज्म एज इन their reaction with HCl, such as a type of reaction shown by the tertiary alcohol with the Lucas reagent। भाई देखो, एक हैलोजन एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है ना, Cl एक न्यूक्लियोफाइल है, वो रिप्लेस किसको कर रहा है, अल्कोहल को, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा उसके बाद वो बोला है कि द स्ट्रक्चर्स ऑफ वी एंड डब्ल्यू आर शोन। अच्छा देखो, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में ना कुछ रूल याद रखो। सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल जो है ना, हमेशा वो कॉर्नर्स पे होता है। प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज एट दी कॉर्नर्स, हमेशा कॉर्नर्स पे होता है। ये मेरे पास ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये मेरे पास टर्शरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक CH है, फिर CH3, ठीक है, ये मेरे पास टर्शरी है। अब वो बोल रहा है कि नेम द क्लास ऑफ अ कंपाउंड वी एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू। प्राइमरी टर्शरी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। वी एंड डब्ल्यू बोथ रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ वी विद सोडियम मेटल। यानी एसिड और वो मेटल का रिएक्शन है ना, CH3 CH2 2 CH2OH रिएक्टिंग विद 2Na। ये तो आपको इक्वेशन अब ये रट गई होगी आप लोग को भी, तो पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं। CH2Na और H2 गैस लिबरेट हो जाए। उसके बाद वो बोल रहे हैं नेम द रीजन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वी एंड डब्ल्यू।
डिस्क्राइब एनी ऑब्जर्वेशन रिएजेंट एंड ऑब्जर्वेशन KMnO4 या K2Cr2 O7 यूज कर दो। दोनों में ये एसिडिफाइड यूज करोगे ना, एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2 O7, कोई भी। वी से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, ऑरेंज से को ग्रीन कलर कर देगा, नहीं सॉरी, पर्पल टू कलरलेस कर देगा। और इसमें क्या करेगा, इसमें वो नो चेंज, ऑरेंज टू ग्रीन वो K2Cr2 O7 के साथ करेगा, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छा देखो वो यहाँ पे बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड वाई शोन, कंपाउंड वाई का स्ट्रक्चर दिया, गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ अ कंपाउंड वाई। 1 2 3 ये हो गया प्रोप, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। अच्छा ये डबल बॉन्ड है ना, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3। तो ये हो गया प्रोप 1 इन, और 3 पर क्या क्लोरो है, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। उसके बाद बोले प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंगल्स A and B शोन इन द डायग्राम, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बी है, जो बी दिया हुआ है, इसके ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है ना, यानी ये तीन इसके साथ वो पेयर है, तीन वो बॉन्ड पेयर है, तो इसका एंगल होगा 120 का। और जो ये सी है, सी के साथ चार के चार वो बॉन्ड पेयर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और बॉन्ड पेयर भी 4 है, तो ये 109.5 का होगा। अच्छा उसके बाद वो बोला है कि व्हेन वाई रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड मैग्नेट आयन कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, बोला है कि स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, और यहाँ पे CH2 है, तो तीन तो कार्बन्स हो गए मेरे पास ना, C3। एज कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एज है, 2 O है और 1 Cl है। तो बोले नेम द टाइप ऑफ अ रिएक्शन अकरिंग व्हेन Y इज कन्वर्टेड टू Z, यानी Y जब Z में कन्वर्ट होगा तो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, डबल बॉन्ड के बदले ये जो डबल बॉन्ड है बीच का ये टूट रहा है ना, सिर्फ इसका पाई सिस्टम टूट रहा है, और दो वैलेंसीज निकलनी है, दोनों पे OH आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, कोल्ड ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नहीं है, ठीक है। सही, कौन सी हो रही है, कोल्ड ऑक्सीडेशन हो रही है। अब वो बोले अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, आइडेंटिफाई एंड टेक द अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट इन सेट, ठीक है। देखो यार, मेरे पास यूं करके, अब ये जो मेरे पास अल्कोहल है, ये मेरे पास कौन सा है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला ये प्राइमरी है, ये मेरे पास सेकेंडरी है और ये मेरे पास प्राइमरी है, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद रिएक्शन है, A is CH3 CHBr CH2 CH3, सम रिएक्शंस ऑफ A आर शोन, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है, ये A है मेन है। अब इसके रिएक्शन मुझे ये पता है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले तो मुझे क्या बोला है कि ए, मुझे वो बताओ क्या है, ए का नाम क्या है, Br है, Br कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4। अच्छा मुझे ये पता कैसे चला कि Br इस वाले से कनेक्टेड है, इस वाले से कनेक्टेड है, देखो ये CH है, तो CH2CH3 तो एक वैलेंसी इसकी वेकेंट हुई ना, तो उस पर Br आ रहा है, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन नाम है इसका। अब वो बोल रहा है कि भाई नेम द क्लास ऑफ कंपाउंड विच बी बिलोंग्स, यानी कि वो नाम बताओ जिस क्लास में बी जो है, जिसका ताल्लुक जो है जिससे बी का नाम। देखो ऑक्सीडेशन, लेकिन ये ऑक्सीडेशन हो किसकी रही है, यहाँ पर ये NOH एक्वस से रिएक्शन कर रहा है, और ये हेल्कोल बन रहा है। देखो ये मेरे पास जो
हेलो अल्केन था, ये कौन सा था, सेकेंडरी था। हेलो अल्केन कौन सा था, सेकेंडरी था। तो बहुत ही कॉमन बात, कॉमन सेंस की बात है, अल्कोहल भी सेकेंडरी बनेगा। तो जब उसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल है और ब्रैकेट में कीटोन लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ड्रॉ द थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज थ्री आइसोमर ऑफ ए। अच्छा, देयर आर थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ए, ड्रॉ दीज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ए। तो देखो, सबसे पहले तो उसको ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर लो आप, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये है क्या, ये है आपके पास, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसकी ये पोजीशन चेंज कर दो, फर्स्ट पे ले आओ उसको, तो ये हो जाएगा CH2Br, और CH2 और CH3, एक ये हो गया। अब दूसरे में क्या हो रहा है, इसको मैं वो बना दूंगा, यानी टर्शियरी हेलोल्केन किस तरीके से, यहाँ पे बनाए, Br अटैच कर दिया, और ये इसको ब्रांच कर दिया मैंने, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसके अलावा ये क्या ये हो सकता है कि मैं इस तरीके से कर दूं, CH3, CH3 CH2Br। तो ये तीन स्ट्रक्चर आइसोमर बन गए मेरे पास, ठीक है। अब वो बोले कि रिएक्शन वन अकर्स बाय द टू डिफरेंट मैकेनिज्म एट द सेम टाइम, these mechanisms are referred to as SN1 and SN2, state what letter SNN represent in this abbreviation, ठीक है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अब वो बोल रहा है कि complete SN1 mechanism for reaction 1 include the structure of intermediate and all the necessary charges, dipole, lone pairs and the curly arrows, ठीक है। देखो SN2 मैकेनिज्म जो है वो, सॉरी, SN2 ये प्राइमरी में होता है और वो एक ही स्टेप में होता है, ठीक है। और SN1 जो है वो टर्शरी और सेकेंड, SN2 जो है, सॉरी, वो सेकेंडरी, और ये प्राइमरी में होता है। और SN1 मैकेनिज्म, SN1 टर्शरी और सेकेंडरी में होता है ना। ये जो SN1 दिया हुआ ये सेकेंडरी और टर्शरी में होता है। और जो SN2 है, SN2 ये प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले SN1 बताना है ना, तो इसके पास आ जाएंगे। अब यहाँ दिखा दोगे कि ये इसके इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये C पॉजिटिव, CH2 CH3, ये H है। अब जो OH माइनस है, वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसके साथ अपने लोन पे शेयर कर देगा और ये बना लेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास है। अच्छा, अब देखो वो हमें यहाँ पे बोल क्या रहा है ना, वो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि भाई, एक सेकंड,
वो यहाँ पे बोल रहा है कि the SN1 mechanism for the reaction one is repeated using CH3 CHCl CH2 CH3 और CH3 this in the place of CH3Br, यानी कि क्लोरीन या आयोडीन यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ Br. Student explain how the rate of these two reactions will compare with the rate of original reaction using the CH3 CHBr CH2 CH3. देखो ये सारा ये डिपेंडेंसी होती है कि किसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ये सारी ये डिपेंडेंसी होती है कि किसका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ठीक है। जिसका बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है ना वो उतना ही ज्यादा स्लो रिएक्शन करता है, जो बॉन्ड जितना वीक होता है उतनी जल्दी करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो Cl बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है CCl सबसे स्ट्रांग है, देन उसके बाद CBr है, तो CI है। अभी आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया एक ही लाइन में ना, तो आपको इतनी ये पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं। एस CI बॉन्ड इज वीकर देन CBr, so it reacts faster than CBr, and CCl bond is stronger than CBr, so it reacts slower than CBr. तो एक एक मार्क आपका ये वो बताने के लिए था कि इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और सेकंड मार्क आपका ये बताने के लिए था कि क्यों ये वो है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग है तो इससे होगा क्या, ठीक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद है वो बोल रहा है कि भाई रिएक्शन टू यूजेस द सेम रिएजेंट एज द रिएक्शन वन बट अ डिफरेंट कंडीशंस ना। अभी बताया ना मैंने, ठीक है। ये रिएक्शन टू में C4H8 बना रहा है ना, तो यानी एल्कीन बना रहा है हेलो एल्केन से, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन तो है। ये करेगा NaOH इन इथेनॉल, क्या करेगा NaOH इन इथेनॉल, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और ये क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सही। ठीक है देखो अब यहाँ पे ये एलिमिनेशन हो रहा है, अगर इसे एलिमिनेशन से एल्कीन बन रहा है, लेकिन अगर यही मैं ये हेक्वस के साथ कर दूं ना, यही अगर मैं NaOH हेक्वस के साथ कर दूं तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है ना, अब उसकी तरफ आएंगे हम। देखो वो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भाई state the two differences in the condition needed to ensure that the reaction 2 is more likely to take place than the reaction 1 when this reagent is added. State the differences in the condition, yes हम क्या करेंगे, इथेनॉल यूज करेंगे और हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करते हैं ना, ठीक है। इथेनॉल इंस्टेड ऑफ वाटर, इंस्टेड ऑफ एक्वस, और सेकंड क्या हीट अंडर रिफ्लक्स, या खाली हीट भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हेनोएच एक्वस होता है जिसमें इथेनॉल बनता है इसमें नहीं करते, इससे एल्कीन बनेगा ना जब हम ये इथेनॉल में यूज करेंगे एनओएच, ठीक है। दो है ना, जैसे यहाँ पर मेरे पास कोई भी हेलो एल्केन है ना, एक्स कोई भी हेलो एल्केन है, उसका अगर मैं रिएक्शन करूंगा एनओएच एक्वस से तो इट विल फॉर्म एल्कोहल, क्या बनाएगा ये अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर यही मैं रिएक्शन एनओएच इन इथेनॉल कर दूं ना, यानी सॉल्वेंट मेरा इथेनॉल है वाटर नहीं है, तो एल्कीन बन जाएगा, सही। अच्छा देखो उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि भाई एक्स इज CH3 CHOH CH2 CH, तो ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है, क्यों? एक तो मिड में आ रहा है, मिड के बाद मैंने चेक करना है कि जिससे ये कनेक्टेड है उसके ऊपर कोई एज कनेक्ट है या नहीं है। ये मिड में आ रहा है, और मैंने चेक क्या करना है जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके ऊपर कोई एज कनेक्ट है या नहीं है। तो ये इस कार्बन से ये कनेक्टेड है, और इसके ऊपर यस एक एज कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले मैं देखना कि ये पोजीशन क्या है, मिड है या साइड है, ठीक है। मैं देख लिया कि भाई ये मिड है, तो ये सेकेंड ईयर पर टर्शरी होगा। अब सेकेंड ईयर टर्शरी का वो कैसे चलेगा पता, कि मैंने देखा जिस कार्बन से ये कनेक्टेड है उसके ऊपर एच कनेक्टेड है नहीं कर, एक एच को कनेक्टेड हो तो वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो यूं बनेगा ना CH3 CH2CH3, तो आपने ये चीज देखी है, सही। अच्छा देखो फिर उसके बाद बोल रहा है ये तो येलो, ये
प्रिसिपिटेशन पे आ गया, यानी ट्राइहाइड्रोमीथेन टेस्ट आ गया। अब वो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि भाई द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन एक्स एंड अल्कलाइन एक्वस आयोडीन प्रोड्यूसेस अ येलो पीपीटी। क्या करते हैं, येलो ये पीपीटी देते हैं जब मैं रिएक्शन करूं एक्स का किसके साथ, एंड अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ। गिव द नेम ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म एज द येलो पीपीटी इन दिस रिएक्शन, ट्राइआयोडोमीथेन। ठीक है, ट्राइआयोडोमीथेन। फिर उसके बाद है नेम, गिव द नेम ऑफ एक्स, एक्स का नाम क्या होगा। तो भाई ये मेरा कार्बन चेन हो गई, और सेकंड पोजीशन पे मेरे पास क्या आ रहा है, ओ एच आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा और टोटल चार कार्बन है ना, 1 2 3 4। तो हो जाएगा ब्यूट एन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और सेकंड पर ओ एच है, तो ब्यूटेन टू ऑल हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई देयर आर थ्री स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एक्स दैट आर एल्कोहल्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर दीज थ्री आइसोमर ऑफ एक्स। सबसे पहले इसको अपने सामने रख लो कि ये क्या है आपके पास, आपके दोबारा ये ड्रॉ ना कर दो, ये अक्सर स्टूडेंट गलती वो कर जाते हैं, वो ऊपर देखते नहीं है, वो यही जो है ना ब्यूटेन टू ड्रॉ कर देते हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बोलने के उसमें तो बड़ी ये बचकाना इमेच्योर लग रही है, लेकिन ये स्टूडेंट करते हैं क्योंकि एग्जाम का जो ये प्रेशर होता है उसमें ये गलती बहुत ही कॉमन होती है। अच्छा देखो, अब ये सबसे पहले तो ये मेरे पास कौन सा है, ये सेकेंडरी है, तो सबसे पहले तो उसको ये प्राइमरी और टर्शियरी में चेंज कर दो। ये प्राइमरी में कैसे चेंज होगा, CH2OH कर दिया इसको, फिर CH2 और CH3। फिर सेकेंडरी इसको टर्शियरी में चेंज कर दो। कैसे, सी बना, टोटल चार है नहीं, ये तो चार कार्बन है, तो ड्रॉ कर दो, CH3 और OH। अब यहाँ पर जो आपने प्राइमरी बनाया है ना यहाँ पर, इसकी अभी स्ट्रेट चेन है ना बिल्कुल, इसको अब ये ब्रांच कर दो इस तरीके से। तो ये आपके पास हो गया सही। जब भी ये हेल्कोल और एलो अल्केन के ये इस तरीके से आए ना कि आप इनकी आइसोमर बनाओ, तो आंखें बंद करके एक तो अगर जैसे ही वो सेकेंडरी है तो एक को टर्शरी बना दो और एक प्राइमरी बना दो। फिर बाद में जो ये प्राइमरी है उसकी उसको स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेंज कर दो। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड वर ऑल फाउंड टू बी कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल इन components of a sample of a petrol, give the molecular formula of a compound J। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, चार कार्बन है ना, एक दो तीन और चार, तो ये हो गया C4। और C4 है तो सारे के सारे एल्केन है ना, तो हो जाएगा C4H10। एल्केन को और होता है ना CnH2n होता है ना, और CnH2n+2। अब वो बोला गिव द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ H। सबसे पहले तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, फिर उसको जो है वो डिवाइड करो, तो जो रेशियो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे दो कार्बन। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, ये हो गए 8। तो C8 अभी मॉलिक्यूलर लिखा हूँ। और ये एल्केन है ना, तो C8 और H18 हो जाएगा, क्योंकि एल्केन है। ठीक है, तो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 4 2 9 18, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C4H9। अब वो बोल रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ J। जे का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे ये बना के दिखाओ, ठीक है। तो जे यूं करके है, पहले तो चेन डिसाइड कर लो, चेन आपकी ये रही, चार कार्बन है ना, तो आंखें बंद करके चार कार्बन ड्रॉ कर दो स्केलेटल के, 1 2 3 और 4। अब एक CH3 सेकंड पर, एक CH3, सॉरी CH3 नहीं, एक OH थर्ड पर। तो एक करके बना दो, बाकी CH3 बना दिया, लिख दिया, और ये OH हो गया। OH तो आपने लिखना है, ठीक है।
अब वो बोला कि राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट कंबशन ऑफ एच। एच की कंप्लीट कंबशन बताओ क्या है, यानी C8 H18 की ना। तो C8H18 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O ना। ये तो हम सबको पता है, कंबशन का यही होता है। अब आपने बैलेंस करना है सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो। यहाँ पे कार्बन कितने 8, तो यहाँ पे 8 लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 18, यहाँ पर 2 हैं तो 9 लगा दो। 9 टू ज़ा 18। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 टू ज़ा 16, 16 यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने 9, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25, टोटल 25 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने 2, तो 25/2 यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25/2 भी कर सकते हो, ये 12.5 भी कर सकते हो, दोनों सेम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोला कि फॉसिल फ्यूल्स आर ऑफन कंटेमिनेटेड विद सल्फर। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द सप्लाईज ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट कंटेन सल्फर पोज प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट। भाई क्योंकि जब भी सल्फर कंबस्ट होता है तो SO2 बनाता है। SO2 से क्या बनता है, एसिड रेन बनती है, ठीक है। सल्फर व्हेन कंबस्टेड फॉर्म SO2, सेल्सियस CO2 लिख रहा था, विच लीड्स टू एसिड रेन। अच्छा देखो, उसके बाद क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड G, H एंड J आर बिलो, आर गिवन बिलो। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स। जी का तो बहुत ही कम है, H का थोड़ा ज्यादा है, और J का उससे भी ज्यादा है। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। जे, G, H और J। ओके, सबसे ज्यादा तो दैट से पता है मेरे पास J का होगा, ठीक है। देखो तीनों में ना वो डिफरेंस है, पहले ऊपर डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इनका मेजर डिफरेंस देखो, इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है। इसमें OH आ रहा है, इट मीन्स के इट विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, सही है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, परमानेंट डायपोल होगा और ID फर्स्ट, क्यों। परमानेंट डायपोल कहाँ पे आएगा, COH है ना, तो C और ऑक्सीजन का जो वो बॉन्ड बनेगा वो परमानेंट डायपोल में होगा, ठीक है। और जो मेरे पास, अच्छा H और G खाली एल्केन है, तो यहाँ पे खाली क्या होगा, इंड्यूस डायपोल होगा। बट बहुत बड़ा डिफरेंस है G और H में। रीजन क्या है कि H में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंड्यूस्ड डायपोल ज्यादा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इंड्यूस्ड डायपोल वो ज्यादा होंगे। और G में कार्बन कम है तो इलेक्ट्रॉन कम, तो इंड्यूस्ड डायपोल भी कम होंगे। J has highest boiling point because it has hydrogen bonding, ठीक है। H and G both are simple covalent compound, सॉरी, कंपाउंडिंग मॉलिक्यूल, कोवलेंट तो मॉलिक्यूल होता है। So they both have ID forces, but H is a longer chain, so it has more electrons, so it has higher boiling point than G। तो उसका ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि जो H और G में डिफरेंस है, ये H जो है वो बड़ा है, यानी C8H18 है ना। 8 कार्बन है G में 8 कार्बन है, सॉरी H में 8 कार्बन है और G में 4 कार्बन है। तो रीजन ये है, ठीक है, क्योंकि H में ज्यादा कार्बन है तो इंड्यूस्ड डायपोल ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इंड्यूस्ड डायपोल ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि चेन बड़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोलिए कि कंपाउंड J
कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 chloro 3 methyl butane. गिव द reagent and the condition for this reaction. कंपाउंड जे क्या है मेरे पास, एल्कोहल था ना, और वो किससे बन रहा है, Cl, यानी कि हेलो एल्केन से ना. कंपाउंड जे मेरे पास एल्कोहल था ना, ये रहा कंपाउंड जे. मेरे पास क्या है, एल्कोहल है, और ये हेलो एल्केन से बन रहा है ना. किससे बन रहा है, हेलो एल्केन से. और क्या बन रहा है ये, एल्कोहल बन रहा है. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, NaOH एक्वस. अगर मैं यहाँ NaOH ये एक्वस के बदले, ये सॉरी Cl से बन रहा है, हेलोजन एल्केन से ये अल्कोहल बन रहा है ना, कैन बी यूज्ड. अगर यहाँ पे मैं इसके बदले यहाँ पे इस एक्वस के बदले इथेनॉल लिख देता, तो ये एल्कीन बन जाता. सही. अच्छा देखो, वो बोले कि द स्ट्रक्चर ऑफ एच इज शोन. एच का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. अब वो बोला है कि एच रिएक्ट विद बोथ cold dilute acidified magnet and with the hot concentrated acidified पोटेशियम मैग्नेट, दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, हॉट और कोल्ड दोनों ना. तो एक में तो ये डायोल बनेगा, फिर दूसरे में अलग चीज बनेगी. फिर वो बोले गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ एच व्हेन द कोल्ड डाइल्यूटेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट. जब वो पोटेशियम जब कोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा. अच्छा देखो, अब यहाँ पर ना दो चीजें हैं, ठीक है. दो चीजें किस तरीके से हैं. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मेरे पास एक तो ये डबल बॉन्ड है. सेकेंडली मेरे पास ये OH है. अब यहाँ पर पता है हमें वो देखना क्या है, कि देखो ये कोल्ड के साथ कर रहा है. कोल्ड के साथ कभी भी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता. अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट कर लेगा, लेकिन कोल्ड के साथ नहीं करेगा. ये वो कोल्ड के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है. तो क्या होगा, जस्ट इसकी जैसे ये है ना, ये मेरे पास है CH2OH, ठीक है. और यहाँ पे CH3 है, ये एक और CH3 है, और ये एक और CH3 है. जस्ट क्या होगा, कोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, जस्ट डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की एक एक वैलेंसी अपेयर होगी, उन दोनों पे OH OH आ जाएगा, ठीक है. अभी आप उसको सही तरह करके बना देना, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जो एम होता है ना प्राइमरी, वो मेरे पास होता है C डबल बॉन्ड O फॉर्म करना, या फिर COH बॉन्ड फॉर्म करना. अगर C डबल बॉन्ड O पॉसिबल है तो हर हाल में वही फॉर्म होगा. अगर ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन के बाद वैलेंसीज अवेलेबल नहीं है, तो COH बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद है वो बोले give the structures of organic product of a reaction H with the hot concentrated potassium magnate. देखो अब यहाँ पे क्या होगा, आ, ये ये यहाँ पे क्या होता है, दो बॉन्ड टूटते हैं, एक CH टूटता है, और एक C डबल बॉन्ड C टूटता है. किसमें, ये हॉट में. तो यहाँ पे H तो बॉन्ड नहीं, सिर्फ यही वाला बॉन्ड है ना. ये जो दोनों कार्बन है, इन दोनों पे कोई भी H अटैच नहीं है, तो यहाँ से ये दोनों तो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है. ये CC बॉन्ड है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा. और सेम इसके साथ भी इसी तरीके से होगा. अच्छा नहीं, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये हॉट कंसंट्रेटेड के साथ कर रहे हैं ना, यानी हम हीट भी दे रहे हैं. तो ये जो OH है ना मेरा एल्कोहल, ये चेंज हो जाएगा कार्बोऑक्सैलिक में. तो ये यूं करके बन जाएगा COOH, और ये CH3, ठीक है. ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे वो कॉपी हो जाएंगे. अब वो बोल रहा है कंप्लीट द रिएक्शन स्कीम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एच with bromine J include all the necessary curlies, arrows, lone pairs and charges. तो देखो, सबसे पहले तो दिखाना है कि ये जो है इसके साथ अपने लोन पेयर शेयर करेगा, ठीक है. ये इसके साथ शेयर करेगा, और ये जो पार्शल वो नेगेटिव वाला भी आ रहा है, तो ये पार्शल नेगेटिव वाला भी आ रहा है, ये ऐसे वो न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा. तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा. इस पे Br आ गया, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पे. इसके ऊपर क्या आ गया, कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है. तो जो मेरा Br नेगेटिव है, यानी न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, इसके साथ अपना लोन पे शेयर कर लेगा, ठीक है. यूं करिए, सही. तो ये मेरे पास बन गया, दोनों Br Br आ गए. अच्छा, उसके बाद वो क्या बोल रहा है,
उसके बाद वो बोला कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अ डायपोल ऑन द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। क्योंकि ये कार्बन कार्बन इसको जैसे ब्रोमीन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो ब्रोमीन इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो ये डबल बॉन्ड है इसका, जो पाई सिस्टम, ये भी इलेक्ट्रो, ये भी नेगेटिविटी, दोनों नेगेटिविटी है। तो जो डबल बॉन्ड है कार्बन का, वो रिपेल कर देगा ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या होगा, वो डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, यानी यूं करके मेरे पास डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन आ रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करेंगे। तो इसकी ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी इंड्यूसेस द डायपोल। ठीक है, अब वो बोला कि इज फॉर्म्ड एज अ equimolar mixture of isomers. State the type of isomer shown by J। अच्छा, ये रहा J ना, ये कौन सा आइसोमर बना रहा है। देखो, सबसे पहले तो देखना है कि इसमें कैरल कार्बन है। कैरल कार्बन है तो इट विल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर। यस, ये रहा ना, ये कैरल कार्बन है। इसके बाद जो दोनों चारों ग्रुप्स हैं, चार के चार, वो डिफरेंट है ना। ये सी है, ये सी एच टू है, सी एच थ्री, और ये बी आर है। तो ये चार के चार क्या है, वो अलग है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है क्योंकि वो कैरल कार्बन बना रहा है। और बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द टू आइसोमर्स ऑफ जे। तो आपके पास यूं करके है ना, पहले इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ये आपने इस वाले के अराउंड बनाना है, ये आपका कैरल कार्बन है। तो सबसे पहले तो थ्री डी स्ट्रक्चर बना लो, ये आपके लिए काफी आसानी होती है थ्री डी स्ट्रक्चर बनाने के बाद। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर है तो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ज्वाइन कर दो। यहाँ पे CH2H यहाँ लगा दो। यहाँ पे ये C, और इस C से दो CH3 कनेक्टेड है, और एक Br कनेक्ट है। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा Br, और ये CH3 है। ये चीज़ यहाँ पे अपोजिट कर दो बस। Br यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे, और ये C, CH3 2, और Br।